मैं प्रकाश आपका स्वागत करते हैं आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम ओलंपिक के जितने भी प्रश्न हैं 2021 जो ओलंपिक हुआ था, यह 2020 वाला ही ओलंपिक है। दोस्तों, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के नाम से जाना जाता है और शीतकालीन ओलंपिक दूसरा होता है। आज आपको दोनों में कन्फ्यूजन भी दूर कर देंगे और जितने भी प्रश्न होते हैं कम से कम इसमें हम लोग 250 से 60 प्रश्न करेंगे और बाकी हिस्ट्री से भी ऐड हुए। जैसा आपने थंबनेल पे देखा था कि 1896 से लेकर 2021 तक पूरा इतिहास भारत का देखेंगे साथियों। और आपको 2021 के एकमात्र भी प्रश्न नहीं छोड़ने देंगे हम। जितने भी प्रश्न हैं, छोटे से छोटे प्रश्न, सबको हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। आप लोग बस लास्ट तक बने रहिए और एक बार आपसे एक विनम्र विनती है कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करेंगे और इसका पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाएंगे। वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ दे दिया जाएगा, बिल्कुल फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं। करंट हेवन के नाम से टेलीग्राम है दोस्तों। चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक 2020, यही 2020, अगर कहीं 2021 भी लिखा है तब आप 2020 ही मानेंगे। चलिए बेहतरीन तरीके से देख लीजिए, यही हमारे सारे योद्धा रहे हैं। लगभग 7 योद्धा हैं। सातों योद्धाओं का यहाँ पर आपको इमेज देखने को मिल जाएगा। 7 योद्धा में एक तो आपको पता है दोस्तों, भारत हॉकी टीम है, पुरुष हॉकी टीम, और वो भारत के खाते में जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट, अब हम प्रश्नों की बात करते हैं। बिल्कुल शांति से हाथ पैर बांधकर अच्छे से ध्यानपूर्वक सुनिएगा और सारे प्रश्न कॉपी पे नोट कर लेंगे साथियों, अन्यथा पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगा। चलिए पहला प्रश्न, टोक्यो ओलंपिक 2021 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? भाई योद्धा हैं सबसे बड़े, तो इसको इनके ऊपर प्रश्न हमने सबसे पहले ले लिया है। बताइए दोस्तों, कौन से पदक इन्होंने जीता? दोस्तों स्वर्ण पदक इन्होंने जीता। स्वर्ण पदक जीता दोस्तों, यह पानीपत के हैं। पानीपत यानी कहाँ पे दोस्तों? हरियाणा के। दोस्तों हम आपको बता दें, अभी तक आज तक भारत के इतिहास में 35 कुल पदक 35 जीते गए हैं। 35 में से लगभग 20 से बार मतलब 20 नहीं, 20 से थोड़ा सा कम, 18 या फिर 19 है दोस्तों। 18 या 19 केवल और केवल हरियाणा राज्य हमको दिलाया है दोस्तों ओलंपिक में। यह बात आप याद रख लेंगे, आपसे पूछा जा सकता है, तो आप इसको यहाँ पे टिक कर सकते हैं। इसका राइट आंसर स्वर्ण पदक। चलिए दोस्तों, अच्छा, जो ओलंपिक का स्वर्ण होता है उसमें कितने ग्राम या फिर कितना सोना होता है? अगर कोई पूछता है तो बताएंगे 6 ग्राम। 6 ग्राम सोना होता है, जो आपसे पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट, सारे प्रश्न मिलेंगे, आप बिल्कुल घबराइए मत, सब कुछ मिलेगा, बिल्कुल डिटेल से देंगे। जैसे कि हम 1896 में जब ओलंपिक स्टार्ट हुआ था दोस्तों, 1896 में, तो उस समय सबसे पहले कहाँ पर खेला गया था? तो बताइए, यूनान, एथेंस, अब यूनान के नाम से जाना जाता है दोस्तों। उस समय अध्यक्ष ओलंपिक ओलंपिक समिति के जो उस समय अध्यक्ष थे अंतर्राष्ट्रीय, यानी आईओसी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के जो उस समय अध्यक्ष थे दोस्तों, कौन थे? डिमिट्रियास विकेलास। याद रखेंगे, डिमिट्रियास विकेलास। सब पे प्रश्न लिया गया है, आप बिल्कुल चिंता ना करें, बस आराम से पढ़ते चलें। बेहतरीन तरीके से आपको तैयारी कराई जा रही है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, इस प्रश्न का राइट आंसर बताएंगे, नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित हैं दोस्तों? दोस्तों जेवलिन थ्रो मतलब कि भाला फेंक से यह संबंधित हैं, आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट, अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर भाला फेंक कर रिकॉर्ड बनाया है साथियों? तो बता देंगे 87.58 मीटर इन्होंने भाला फेंक कर 2020 के ओलंपिक का इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है साथियों। दोस्तों 2008 के बाद भारत के खाते में यह दूसरा गोल्ड मेडल है साथियों, याद रखेंगे। 2008 के बाद यानी कि लगभग 13 सालों के बाद भारत ने दोस्तों दूसरा गोल्ड मेडल जीता है ओलंपिक में, याद रखेंगे दोस्तों। 2008 में बीजिंग ओलंपिक में 2008 में दोस्तों अभिनव बिंद्रा ने जीता था 10 मीटर एयर राइफल्स में, उन्होंने जीता था दोस्तों स्वर्ण पदक। तो उस समय भारत का एंथम, जो भारत का नेशनल एंथम है दोस्तों, उस समय गाया गया था। दोस्तों एक बार की बात है, जब यह ओलंपिक मतलब स्वर्ण अपना पाने से पहले जब ये सो रहे थे, या इन्होंने बोला है अपने बयान में कि जब ये सो रहे थे कि जब इनसे मीडिया वालों ने पूछा, इनके होता है ना कुछ, जब कोई बड़ा चीज़ आप अचीव करते हैं तो मीडिया वाले बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, आपसे इंटरव्यू वगैरह लेते हैं। तो उसी तरह से जब मीडिया वाले ने उनसे पूछा तो आप स्वर्ण के बारे में क्या सोचे थे, तो इन्होंने बोला दोस्तों कि जब हम रात में सोए तो हमको यही हमारे दिमाग में चल रहा था कि जब सुबह उठना है तो नेशनल एंथम बजवाना है। नेशनल एंथम बजवाना का है मतलब दोस्तों कि जिस देश का कोई भी मेडल, जिस देश का कोई भी व्यक्तिगत, अगर व्यक्तिगत स्पर्धा में कोई गोल्ड मेडल जीतता है तो उसके लिए दोस्तों नेशनल एंथम बजाया जाता है उस देश का, जिस देश का आदमी होता है। तो याद रखेंगे दोस्तों, लगभग 13 साल बाद नीरज चोपड़ा ने दोस्तों
ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने के बाद नेशनल एंथम सॉन्ग बजाया गया, इनके ही कारण बजाया दोस्तों, ये चीज़ याद रखेंगे। और लगभग 13 साल बाद कोई गोल्ड मेडल आया, ये बात भी याद रखेंगे। चलिए, बहुत सारे इतिहास हैं, ये सारे प्रश्न आगे आपको देखने को मिलेंगे। देखिए दोस्तों, नीरज चोपड़ा ने अभी तक कितने पदक जीते हैं, इनका रिकॉर्ड क्या है, वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। चोपड़ा को अर्जुन पुरस्कार दोस्तों 2018 में इनके इनको इन मतलब नीरज चोपड़ा को अर्जुन पुरस्कार दोस्तों 2018 में दिया गया था, आपको पता है साथियों, याद रखेंगे। तो जो अर्जुन पुरस्कार है दोस्तों, अब इसका नाम बदल गया है, याद रखेंगे क्या बदल गया है, क्या बदल दिया गया है दोस्तों, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, दक्षिण एशियाई खेल 2016 में दोस्तों इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2016 में भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था साथियों। जकार्ता एशियन कप जो 2018 में हुआ था दोस्तों, उसमें भी इन्होंने स्वर्ण पदक ही जीता था। कॉमनवेल्थ गेम दोस्तों बेहद इंपॉर्टेंट होता है, कॉमनवेल्थ गेम, इसमें भी 2018 में यह हुआ था, इसमें भी इन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किए थे। नेक्स्ट, नीरज चोपड़ा किस राज्य से बिलोंग करते हैं, तो बता देंगे दोस्तों, यह हरियाणा के पानीपत जिले से, हरियाणा के पानीपत जिले से ये बिलोंग करते हैं साथियों, ये बात याद रखेंगे। ये इनके पिताजी खानदानी किसान हैं, और वैसे भी सारा परिवार इनका खानदानी किसान ही है, तो याद रखेंगे दोस्तों, ये पानीपत जिले के हैं, हरियाणा के। टोक्यो ओलंपिक 2021 कौन सा संस्करण था दोस्तों, तो बता देंगे दोस्तों, यह 32वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था दोस्तों, 32वें नंबर का यह संस्करण था दोस्तों, मतलब 32वें नंबर का ओलंपिक था दोस्तों। आप इसको काउंटिंग भी कर सकते हैं। देखिए, भारत जब आपका ओलंपिक तो 1896 से स्टार्ट होता है, लेकिन भारत कब शामिल हुआ ओलंपिक में, तो बता देंगे दोस्तों, भारत की पूर्ण सहमति के बिना अंग्रेज जब भारत पे कब्जा किए थे, तो 1920 में भारत की तरफ से खेला गया था सबसे पहला व्यक्तिगत ओलंपिक दोस्तों, किसी देश द्वारा। तो बात बता देंगे 1920 से भारत शामिल हुआ है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में बात किया जा रहा है दोस्तों। 1964 भी याद रखेंगे, ऐसा दिन है दोस्तों जिसमें सबसे पहले इंडिया दोस्तों शीतकालीन ओलंपिक में भागीदारी किया था। दोस्तों आपको पता होना चाहिए 2022 में जो आपका शीतकालीन ओलंपिक होने वाला है 2022 में, वो चीन में होने वाला है दोस्तों। याद रखेंगे, चीन में 2022 का दोस्तों शीतकालीन ओलंपिक होने वाला है। यह आपका जो हुआ है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में जो होगा दोस्तों, वो कहाँ पे होगा, पेरिस, यानी कि फ्रांस की कैपिटल पेरिस में होगा। इसके बाद प्रस्तावित है अभी 2028 में भी, हो सकता है चेंज हो जाए, लेकिन प्रस्तावित है, जो हम आपको बता देते हैं दोस्तों, यह यूएसए और कनाडा में होने वाला है 2028 वाला, यूएसए प्लस कनाडा, ये बात भी आप याद रख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो उसमें यहाँ पर देख लीजिए, कुछ हमने फैक्ट लिया हुआ है। 2016 में 31वां ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था दोस्तों ओलंपिक, याद रखेंगे 31वें नंबर का जो ओलंपिक हुआ था 2016 में हुआ था दोस्तों, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था दोस्तों। 2024 का दोस्तों जो होगा, आगे की बात कर रहे हैं, 2024 में जो होगा वो 33वें नंबर का होगा, यानी कि 2021 में जो हुआ है वो 32वें नंबर का था, ये बात आप याद रखेंगे। और ये फ्रांस और पेरिस में होगा। 2028 का ओलंपिक यूएसए और कनाडा के बीच होगा, आप ये बात याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक 2021 में कितने पदक, या फिर सॉरी कितने दिनों तक चला, यह पूछा गया है। कितने पदक मिले, ये तो बात की बात है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। और टोक्यो ओलंपिक 2021 में कितने पदक भारत के खाते में आया है साथियों, तो बता देंगे दोस्तों, रिकॉर्ड तोड़। तो यह क्या पूछा गया, कितने पदक भारत के खाते में आए, तो 7 हैं, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। कितने दिनों तक चला, इस प्रश्न का यह बताएंगे कि आंसर क्या होगा। बताएंगे दोस्तों 18 दिन तक चला, यानी कि आपको पता होना चाहिए दोस्तों 23 जुलाई से लेकर 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक, 8 अगस्त तक दोस्तों यह चला है पूरा का पूरा गेम, याद रखेंगे। यानी कि 18 दिन आप काउंट करेंगे तो 18 दिन टोटल निकल के आएगा साथियों, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं फैक्ट है, 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक आपका यह चला है गेम, याद रखेंगे दोस्तों। टोक्यो ओलंपिक 2021 में लगभग 11,326 पूरे देश के, मतलब पूरे विश्व को मिला दिया जाए, पूरे देश में जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, जितने भी देश हैं, सबसे 11,326 एथलेटिक्स लगभग लगभग भाग लिए थे दोस्तों। टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत के 228 लोग वहां पर शामिल हुए थे, लेकिन 228 में से 119 एथलेटिक्स ने हिस्सा लिया था साथियों। वो भी कितने गेम में, तो बता देंगे 18 गेम में भारत ने हिस्सा लिया था। 18 गेम में दोस्तों, 18 गेम में से 7 गेम में हमने पदक जीता है, और 7 में से 1 में हमने दोस्तों स्वर्ण पदक भी जीता है, और 2 में हमने सिल्वर पदक, और दोस्तों 4 में हमने कांस्य पदक जीता है। ये बात आप याद रख सकते हैं। सभी बात अभी हम चर्चा करेंगे, आप बिल्कुल बस प्रश्न को देखते चलिए। तो टोक्यो ओलंपिक 2022 में भारत ने कितने पदक जीता है, तो बता देंगे दोस्तों 7 पदक जीता है भारत। कितने पदक, 7 पदक, 7 मेडल भारत के खाते में आए दोस्तों। ये भी विश्व, ये भी कल विश्व नहीं, भारत का यह रिकॉर्ड है दोस्तों अब तक का। भारत 2012 में जो दोस्तों गेम हुआ था ओलंपिक का, 2012 में जो आपका रियो डी जेनेरियो में हुआ था, बताइए कहाँ पे हुआ था।
आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है, 2012 का ओलंपिक कहाँ पे हुआ था? 2016 का हम बता देते हैं, ब्राज़ील में हुआ था, रियो डी जेनेरियो में हुआ था। 2008 का दोस्तों बीजिंग में हुआ था। 2012 वाला आप लोग बताएँगे कहाँ पे हुआ था? हम आपको बताते हैं दोस्तों, 2012 में जो ओलंपिक हुआ था, उसमें भारत ने दोस्तों 6 पदक जीता था। 6 पदक आप ध्यान से सुन लीजिए, इसको याद रख लेंगे। विजय कुमार निशानेबाजी में दोस्तों रजत पदक जीते थे, सिल्वर पदक। और सुशील कुमार दोस्तों कुश्ती में 66 केजी के फ्री स्टाइल में इन्होंने रजत पदक, सिल्वर पदक जीता था दोस्तों। इसके बाद गगन नारंग दोस्तों निशानेबाजी हैं, जैसे हमारे सबसे खतरनाक निशानेबाजी अभिनव बिंद्रा जी 2008 में प्रदर्शन किया, उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीते। उसी तरह गगन नारंग जी हैं, स्वर्ण से और ये रजत से चूक गए, लेकिन बहुत ही बेहतरीन है निशानेबाजी दोस्तों। इन्होंने भी 2012 के ओलंपिक में निशानेबाजी में कांस्य पदक जीता दोस्तों, कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता दोस्तों, याद रखेंगे। इसके बाद मैरी कॉम जो 6 बार की दोस्तों विश्व चैंपियंस हैं दोस्तों, याद रखेंगे मुक्केबाजी में। तो कि दोस्तों कहाँ की हैं? असम की हैं कि मणिपुर की हैं, बताएंगे दोस्तों कहाँ की हैं मैरी कॉम? मणिपुर की हैं, ये बात याद रखेंगे। और मैरी कॉम दोस्तों मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीता था 2012 के ओलंपिक में। और साइना नेहवाल दोस्तों बैडमिंटन में कांस्य पदक जीती थी, ये भी 2012 में कांस्य पदक इन्होंने जीता था, याद रखेंगे। पीवी सिंधु 2016 में जीती थी दोस्तों, बैडमिंटन में ही वह सिल्वर मेडल जीती थी। और इस बार भी पीवी सिंधु ने जीता है दोस्तों, लेकिन कांस्य पदक इस बार जीता है, याद रखेंगे। और एगोस्वर दत्त दोस्तों 6वें नंबर के, जो छठा हमारा आया था पुरस्कार दोस्तों, कुश्ती में आया था। कुश्ती में 60 केजी फ्री स्टाइल में दोस्तों रजत पदक के मामले में, यानी कि 3 रजत और 3 कांस्य, 3 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल भारत ने जीता था 2012 में दोस्तों। उसका रिकॉर्ड इस बार टूट गया है, तो याद रखेंगे अब कितना भारत के खाते में दोस्तों मेडल है 2021 वाले में, तो बता देंगे दोस्तों। 1 स्वर्ण मेडल है, 1 गोल्ड है और प्लस 2 सिल्वर है और प्लस 4 ब्रॉन्ज मेडल हैं साथियों। सबके बारे में हम चर्चा करेंगे बेहतरीन तरीके से, आप देखते चलिए। चलिए इसका राइट आंसर 7 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सारा का सारा मेडल आपके सामने है दोस्तों। और जितने भी हमारे खिलाड़ी हैं सब किस राज्य से बिलोंग करते हैं ये भी पूछा जाता है, तो इसको भी हमने यहाँ पे मेंशन किया है, आप देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, बजरंग पुनिया ने दोस्तों हरियाणा के, बजरंग पुनिया कहाँ के? हरियाणा के हैं, और भी कुश्ती खेलते हैं दोस्तों फ्री स्टाइल में, याद रखें कांस्य पदक इन्होंने इन्होंने जीता। रवि कुमार दहिया दोस्तों, ये भी हरियाणा राज्य के ही हैं, ये सोनीपत जिले के हैं, हरियाणा राज्य के सोनीपत जिले के हैं रवि कुमार दहिया। इन्होंने भी कुश्ती में दोस्तों पदक जीता है, सिल्वर मेडल, याद रखेंगे। पीवी सिंधु दोस्तों आंध्र प्रदेश की हैं, याद रखेंगे। बैडमिंटन की बैडमिंटन खेलती हैं और इन्होंने कांस्य पदक जीता है साथियों, याद रखेंगे कांस्य पदक। और पिछली बार 2016 में दोस्तों रियो डी जेनेरियो यानी कि ब्राजील में जो हुआ था दोस्तों 2016 का ओलंपिक, उसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। मीराबाई चानू दोस्तों मणिपुर की हैं, याद रखेंगे। इन्होंने वेट लिफ्टिंग और सिल्वर मेडल, वेट लिफ्टिंग से संबंधित हैं और सिल्वर मेडल इन्होंने जीता। आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि बताइए, जब ओलंपिक स्टार्ट हुआ 2021 वाला, तो उसमें सबसे पहला व्यक्तिगत मेडल किसने जीता था? कोई सा भी मेडल सबसे पहला व्यक्तिगत किसके द्वारा लाया गया था? बताएंगे मीराबाई चानू के द्वारा दोस्तों। जब यह दोस्तों जीत कर घर जाती हैं, तो इनका एक तरह से बहुत ही अच्छा इन्होंने एक तरह से प्रदर्शन, मतलब वहाँ पे आयोजन एक किया, जो कि जब यह खेलने जाती थी दोस्तों, जितने भी ट्रक वगैरह, क्योंकि इनके पास पैसा होता नहीं था, जब ये खेलने जाती थी दोस्तों, तो इनके पास जो इनके रोड के सामने से, घर के सामने ही इनके रोड था बोला, मतलब कि रोड के सामने ही इनका घर था। तो जब ये निकलती थी दोस्तों, इनके पास ना ही साइकिल हुआ करता था, ना ही बाइक हुआ करता था, या फिर कह लीजिए पैसे नहीं रहते थे कि ये ऑटो रिक्शा देकर चले जाएँ। दोस्तों जितने भी ट्रक आते-जाते रहते थे, वह इनको छोड़ते थे, क्योंकि वो जानते थे कि यह तैयारी करती है दोस्तों। और मैरी कॉम पर मीराबाई चानू पर दोस्तों भारत सरकार ने लगभग 2.5 से 3 करोड़ रुपए खर्च भी किया था इस बार। जैसे अगर बात करें सबसे ज़्यादा नीरज चोपड़ा पे भारत सरकार ने 7 करोड़ रुपए खर्च किया था दोस्तों, तब जाके इन्होंने स्वर्ण पदक लाया। क्योंकि भारत को विश्वास था। और मीराबाई चानू ने दोस्तों जब जीता, तो जब घर पे एक आयोजन इन्होंने रखी, तो उस आयोजन में दोस्तों जितने ट्रक वाले थे, लगभग 400 से 500 ट्रक वालों को दोस्तों इन्होंने भरपूर नाश्ता करवाया और बेहतरीन तरीके से उन लोग को दोस्तों प्रोत्साहना दी, मतलब कह लीजिए कि उनको पुरस्कृत किया गया इनके द्वारा दोस्तों, है ना? चलिए नेक्स्ट, नीरज चोपड़ा की बात करें दोस्तों, तो यह हरियाणा के पानीपत जिले के हैं और भाला फेंक दोस्तों जेवेलिन थ्रोअर हैं दोस्तों। और ये स्वर्ण पदक इन्होंने जीता दोस्तों, याद रखेंगे। 87.58 मीटर भाला फेंक कर। नेक्स्ट, लवलीना बारगोहन दोस्तों, इन्होंने क्या जीता है? कांस्य पदक जीता है दोस्तों। यह मुक्केबाजी की प्लेयर हैं और यह असम से बिलोंग करती हैं। हॉकी इंडिया दोस्तों भारत के खाते में ये गया है कांस्य पदक, जो कि दोस्तों लगभग आपको बता देते हैं, इसके हमने प्रश्न रखा है लास्ट में। हॉकी इंडिया में दोस्तों, हॉकी ने 41 साल बाद, 41 ईयर्स बाद दोस्तों इन्होंने दोस्तों करामात किया है दोस्तों। इनको कह लीजिए कि स्पॉन्सर किया गया था मणिपुर के सरकार द्वारा, जो कि आपके नवीन पटनायक जी हैं, उनके द्वारा इनको जो आपकी हॉकी टीम है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो दोस्तों, स्पॉन्सर किया गया था। ये बात याद रखेंगे। महिला टीम फाइनल में ना पहुंचकर, मतलब कि सेमीफाइनल में हार गई, वो तो अलग बात है, लेकिन प्रदर्शन बहुत बेहतरीन रहा है। उसी तरह हॉकी इंडिया पुरुष में दोस्तों मनप्रीत सिंह, जो कि दोस्तों आपके
कैप्टन हैं हॉकी इंडिया पुरुष के, उन्होंने कांस्य पदक जीता है दोस्तों। भारत को कांस्य पदक दिया है। लगभग 41 साल बाद भारत ने हॉकी में दोस्तों स्वर्ण पदक कोई पदक जीता है। सबसे पहले भारत ने दोस्तों 1928 में हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था। अभी तक भारत ने दोस्तों हॉकी में व्यक्तिगत कह लीजिए कि मतलब कि हॉकी में दोस्तों 8 स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। और एक दोस्तों अगर 8 स्वर्ण पदक जीता है, ये बात याद रखेंगे। और हॉकी में दोस्तों 1 सिल्वर मेडल और 3 कांस्य मेडल ये आया हुआ है भारत के खाते में। ये बात आप याद रखेंगे आज के डेट तक, यानी कि 2021 तक, है ना। चलिए इतनी बातें रहीं, आप इसको ध्यान से इसको नोट कर लेंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत कितने साल के बाद हॉकी में कोई पदक जीता है साथियों, बता देंगे। 41 साल बाद, अभी हमने बताया आपको 41 ईयर्स बाद दोस्तों। 1928, 1932, 1936, 1948, 1952 और 1956 याद रखेंगे। 1928, 1932, 1936, 1948, 1952 और 1956 दोस्तों। यह कितने हो गए? 2, यानी कि 6 हो गए। अभी 2 और बचे हैं, 1964 और 1980 दोस्तों। ये आठों के आठों ऐसे ओलंपिक है दोस्तों, जिसमें भारत ने दोस्तों इतिहास रचा हुआ है हॉकी में। ऐसे ही नहीं बोला जाता है हॉकी भारत की इंटरनेशनल गेम है दोस्तों, इस वजह से क्योंकि इसमें 8 दोस्तों रिकॉर्ड तोड़ 8 स्वर्ण पदक आए हुए हैं और 1 सिल्वर और 3 कांस्य मेडल आए हुए हैं। ये बात आप याद रखेंगे। यानी कि भारत में पूरे के पूरे ओलंपिक में 35 पदक जीते गए हैं, पूरे सारे मेडल मिलाकर। लेकिन उसमें से 8 प्लस 1 प्लस 3 यानी 3 1 4 8 4 12 12 मेडल ऐसे हैं जो कि केवल और केवल हॉकी द्वारा लाया गया है दोस्तों, है ना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत में टोक्यो ओलंपिक 2021 में कितने सालों के बाद नेशनल एंथम की गूंज सुनाई दी दोस्तों? अभी तो हमने बताया आपको 2008 में अभिनव बिंद्रा द्वारा सुनाया गया था। इसके बाद 2008 से 2021 देखेंगे तो लगभग 13 साल बाद दोस्तों यह नेशनल एंथम भारत का ओलंपिक में बजाया गया। नेक्स्ट, भारत ने ओलंपिक 2021 में कितने सालों के बाद स्वर्ण पदक जीता है साथियों? तो यह भी वही चीज़ है, सेम है प्रश्न। 2008 में कोई ओलंपिक में पदक जीता था, कौन? अभिनव बिंद्रा ने दोस्तों स्वर्ण पदक। उसके बाद 13 साल बाद दोस्तों नीरज चोपड़ा ने करामात किया है, यह बात याद रखेंगे। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं अभिनव बिंद्रा गोल्ड मेडल जीते थे 2008 में, है ना। इसको आप याद कर लीजिए क्योंकि फैक्ट है, यह आपका जीके का भी काम करेगा दोस्तों। नेक्स्ट, टोक्यो ओलंपिक 2021 में उद्घाटन समारोह के समय कौन ध्वजवाहक रहा है? तो यह बताना है दोस्तों, 2 लोग ध्वजवाहक थे जो कि 6 बार की विश्व चैंपियन है दोस्तों, वर्ल्ड चैंपियन मुक्केबाज में, जो कि मणिपुर की हैं। एमसी मैरी कॉम, इनको सुपर मॉम भी बोला जाता है। और मनप्रीत सिंह जो कि हॉकी इंडिया के दोस्तों ये क्या है, प्लेयर कैप्टन है। तो याद रखेंगे इन दोनों लोगों ने दोस्तों उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक के काम किए थे, ये दोनों लोग आप याद रख लेंगे। और दोस्तों समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन था? तो बता देंगे बजरंग पुनिया थे। आगे आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, टोक्यो ओलंपिक 2020 में समापन समारोह के समय कौन ध्वजवाहक रहा है? तो बता देंगे दोस्तों बजरंग पुनिया। बजरंग पुनिया रहे हैं साथियों, याद रखेंगे दोस्तों। इन्होंने बजरंग पुनिया ने, आपको पता है दोस्तों, अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा एक केस में ये फंसे हुए थे और फिलहाल जो भी मामला है इसमें हमने एक वीडियो बनाया था। चलिए नेक्स्ट, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने गेमों में भाग लिया था दोस्तों? तो बता देंगे 18 गेमों में भारत ने भाग लिया था, भारत ने हिस्सा लिया था। 18 गेमों में से 7 में भारत ने जीता है। 1 स्वर्ण, 1 दोस्तों गोल्ड आया है और 2 सिल्वर आया है और दोस्तों प्लस 4 कितना, 4 ब्रॉन्ज आया है। ये बात आप याद रखेंगे व्यक्तिगत श्रेणी से के साथ दोस्तों, क्योंकि डायरेक्ट आपको याद रखना है, ऐसे एग्जाम में पूछ लेगा। नेक्स्ट देखिएगा, यह फैक्ट है थोड़ा सा। टोक्यो ओलंपिक में कुल 5 नए गेम भी शामिल हुए थे। देखिए टोक्यो ओलंपिक में दोस्तों कुल 5 नए गेम भी शामिल हुए थे, याद रखेंगे। सर्फिंग, स्टेट बोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और कराटे और बेसबॉल, ये पांचों के पांचों गेम इस साल नए शामिल हुए दोस्तों। आईसीसी ने दोस्तों बोला था कि बोला है 2028 तक ओलंपिक में क्रिकेट को भी शामिल किया जाएगा, इसके लिए बात किया जाएगा। 2024 नहीं दोस्तों, 2028, 2024 नहीं, 2028 तक शामिल होने की बातें होगी, इस पे चर्चा होगी, इस पे वोटिंग होगा। आईओसी यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा, तो उसके बाद पता चलेगा। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में 105 सदस्य देश हैं दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट, भाला फेंक दिवस कब मनाया जाना शुरू हुआ दोस्तों? जब इन्होंने भाला फेंक, मतलब इनके सम्मान में, जो नीरज चोपड़ा है दोस्तों, इनके सम्मान में भारत ने दोस्तों 7 अगस्त को इन्होंने जीता था दोस्तों। यह करिए 87.58 मीटर तक फेंक कर, तो भारत ने यह निर्णय लिया है कि भारत सरकार इनके सम्मान में 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो याद रखेंगे 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाएगा हर साल। अभी तक ओलंपिक के इतिहास में भारत ने अब तक कितने पदक जीते हैं साथियों? हमने आपको बताया है कितने पदक जीता है भारत, 35 पदक भारत ने जीता है। ये बात आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देख लीजिए, इसमें 10 गोल्ड और 9 सिल्वर और 16 ब्रांज हैं।
देख लीजिए 16 ब्रांज, 9 सिल्वर और 10 गोल्ड, जोड़ लीजिए, ऐड कर लीजिए, 35 आ रहा है। दोस्तों 35 में से 12 तो केवल और केवल हॉकी में आया हुआ है, हॉकी में आया हुआ है, जिसमें कि 8 गोल्ड है प्लस 1 सिल्वर है प्लस 3 ब्रॉन्ज मेडल है दोस्तों। ये चीज़ आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर देखिए हमने आपको वही चीज़ बताया है, 3 ब्रॉन्ज है, 8 गोल्ड है और 1 सिल्वर, भारत हॉकी में जीता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2021 का शुभंकर क्या है दोस्तों? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों, क्या है शुभंकर? बता देंगे मिराई तोआ। मिराई तोआ दोस्तों शुभंकर है, याद रखेंगे। नेक्स्ट ये देख लीजिए, टोक्यो ओलंपिक 2021 का आदर्श वाक्य दोस्तों क्या है? आदर्श वाक्य याद रखेंगे दोस्तों, यूनाइटेड बाय इमोशंस, यूनाइटेड बाय इमोशंस याद रखेंगे दोस्तों। 2021 का टोक्यो ओलंपिक का यह आदर्श वाक्य है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ओलंपिक की शुरुआत कब हुई? बेहतरीन तरीके से अभी हिस्ट्री शुरू हुआ है भारत, मतलब ये ओलंपिक का। बताइए कब शुरुआत हुआ दोस्तों? तो देखिए यहाँ पर कन्फ्यूजन का पूरा बना हुआ है कन्फ्यूजन, आप बताइए। 6 अप्रैल 1896 इसका राइट आंसर होगा। 6 अप्रैल 1896 में दोस्तों सबसे पहले ओलंपिक की शुरुआत हुई थी। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ओलंपिक तो बहुत पहले से खेला जा रहा था, लेकिन उस वह कोई मतलब नहीं था। 776 ईसा पूर्व से ही ओलंपिक स्टार्ट था, है ना? यूनान सबसे पहले इसको आयोजन किया था दोस्तों, लेकिन बाद में आपको पता है यूनान में ही होता है सबसे पहले 1896 का ओलंपिक। और डिमिट्रियास विकेलास आईओसी के पहले अध्यक्ष होते हैं दोस्तों। लोसाने आपको पता होना चाहिए दोस्तों, लोसाने स्विट्जरलैंड में पड़ता है ना? लोसाने में ही आईओसी का मुख्यालय है, यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ पर, हेडक्वार्टर कहाँ पर दोस्तों? बता देंगे, लोसाने में है। पहले ये सखोन में था, है ना? लेकिन बाद में ये चेंज हुआ है, अब लोसाने में है, याद रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए ये देख लीजिए थोड़ा सा, पहला ओलंपिक एथेंस ग्रीस में हुआ था। यह हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री से रिलेटेड भी प्रश्न आते हैं ओलंपिक में। ओलंपिक खेल की शुरुआत पियरे डी कार्बोटीन ने किया था दोस्तों। यह बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे पूछा जा सकता है। पहली बार शुभंकर 1872 में म्यूनिख में बनाया गया था दोस्तों। ओलंपिक में जब जो स्टार्ट हुआ यह तरीका, मतलब कि कह लीजिए शुभंकर बनाने का तरीका कब से स्टार्ट हुआ, कब बनाया जाना स्टार्ट हुआ, तो 1872, याद रखेंगे। म्यूनिख, म्यूनिख एक जगह है। ओलंपिक के आदर्श वाक्य क्या है दोस्तों? सीटीएस, अल्टीएस और फोर्टियस। सीटीएस का मतलब तेज होता है, अल्टीएस का मतलब ऊंचाई होता है, फोर्टियस का मतलब मजबूत होता है साथियों, इसको याद कर लेंगे। भारत ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में पहली बार कब शामिल हुआ? दोस्तों देखिए ग्रीष्मकालीन की बात क्या है, ग्रीष्मकालीन में हमने आपको बताया दोस्तों, भारत सबसे पहले कब शामिल हुआ? 1920 में शामिल हुआ। भारत 1920 में सबसे पहले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में शामिल होता है। तब उस समय भारत पर आपको पता है शासन अंग्रेजों का था, और इसमें आपको पता है दोस्तों असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था। चलिए हिस्ट्री में नहीं जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, भारत शीतकालीन ओलंपिक में पहली बार कब शामिल हुआ? दोस्तों 2022 में शीतकालीन ओलंपिक कहाँ पे होने वाला है? बता देंगे दोस्तों, 2022 का शीतकालीन ओलंपिक चाइना में होने वाला है साथियों। दोस्तों कब शामिल हुआ? तो बता देंगे 1962 में। 1962 में कि 1964 में? बताइए तो कब शामिल हुआ? अभी तो हमने आपको ऊपर बताया था 1962 या फिर 1964। दोस्तों 1964 होगा इसका राइट आंसर, ना कि 1962 होगा जो हमने ऊपर बताया था। 1964 राइट आंसर 1964 होगा इसका। सॉरी इसके लिए जो हमने गलत बता दिया, तो लेकिन 1964 आप याद रखेंगे, 1964 ही राइट होगा। 1964 में सबसे पहले भारत दोस्तों शीतकालीन ओलंपिक में शामिल हुआ था, और 1920 में दोस्तों शीतकालीन और यह ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में शामिल हुआ था 1920 में। चलिए नेक्स्ट, आईओसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हमने बताया दोस्तों लुसाने, इंटरनेशनल, बता देंगे इंटरनेशनल। आईओसी का फुल फॉर्म क्या है? आईओसी इंटरनेशनल दोस्तों ओलंपिक कमेटी, याद रखेंगे, जो कि स्विट्जरलैंड लुसाने में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए नोट में लिखा गया है वही चीज़, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है दोस्तों? लुसाने में है। और इसके अध्यक्ष कौन है इस समय? थॉमस बाच जो कि जर्मनी के हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की आधिकारिक भाषा कौन कौन है दोस्तों? इंग्लिश और फ्रेंच है। आईओसी के सदस्य कितने हैं दोस्तों? 105 हैं, ये बात भी याद रखेंगे। नेक्स्ट देख लीजिए, ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला दोस्तों कौन है? लॉरेल हबर्ड। क्या बताएंगे दोस्तों? लॉरेल हबर्ड दोस्तों, ये पहली बार किसी ओलंपिक में दोस्तों ट्रांसजेंडर के रूप में भाग ली हैं। नेक्स्ट देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2020 में पहली बार कितनी परसेंट महिलाओं ने भाग लिया दोस्तों? बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महिलाओं से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए दोस्तों। कोई भी प्रश्न होता है इंपॉर्टेंट हो जाता है। 49% दोस्तों, याद रखेंगे 2021 में दोस्तों ये इतिहास बन गया है, 49% महिला ने हिस्सा लिया है दोस्तों, है ना, टोक्यो ओलंपिक में। नेक्स्ट देख लीजिए, टोक्यो ओलंपिक 2020 की थीम सॉन्ग क्या है दोस्तों? थीम सॉन्ग आपको पता है दोस्तों क्या था? बता देंगे दोस्तों, तू ठान ले लक्ष्य तेरा सामने है। यह मोहित चौहान द्वारा गाया गया था दोस्तों, यह होगा। हिंदुस्तानी वे दोस्तों आपको ए आर रहमान द्वारा, यह कह लीजिए चीयर सॉन्ग है भारत का। चीयर सॉन्ग है ओलंपिक का दोस्तों, जो कि ए आर रहमान द्वारा गाया गया था। नीचे देखिए यहाँ पे लिखा गया है,
चलिए नेक्स्ट, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में सबसे पहले मसाल कब जलाया गया था दोस्तों? सबसे पहले मसाल दोस्तों ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की पूछ रहा है दोस्तों। देखिए ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन में कन्फ्यूजन नहीं होना है। ग्रीष्मकालीन में 1936 में जलाया गया था, जो इस बार खेला गया है। आपका 2021 में यह ग्रीष्मकालीन ही था दोस्तों। याद रखेंगे 32वें नंबर का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था, है ना? यह 1936 में दोस्तों टोक्यो में खेला गया है, और सॉरी 2021 में टोक्यो में खेला गया है, और 1936 में दोस्तों ग्रीष्मकालीन ओलंपिक सबसे पहले मसाल युक्त था, मतलब मसाल जलाया गया था। नेक्स्ट दोस्तों, इस बार जो है टोक्यो जो है, मतलब कि जापान जो है दोस्तों, किसको दे दिया है मसाल अपना? पेरिस को दिया है। मतलब कि 2024 वाला जो होगा ओलंपिक कहाँ पे होगा? पेरिस में होगा। दोस्तों देखिए यहाँ पर शीतकालीन ओलंपिक में सबसे पहला मसाल 1952 में जलाया गया था साथियों। आप इसको याद कर लेंगे, 1952 और 1936 में दोस्तों कहाँ पर, कहाँ पर दोस्तों? ग्रीष्मकालीन में जलाया गया था, ग्रीष्मकालीन में याद रखेंगे, और शीतकालीन में 1952। नेक्स्ट, टोक्यो ओलंपिक में सबसे ज्यादा किस देश ने पदक जीता है दोस्तों? अमेरिका ने जीता है साथियों। अब कितना कितना जीता है, अब नीचे हम आपको दे रहे हैं, सारा डाटा है, आप नोट कर लेंगे। देखिए अमेरिका ने कुल 113 पदक जीता है, जिसमें कि दोस्तों 113 में 39 गोल्ड था, 41 सिल्वर था, और 33 ब्रॉन्ज मेडल थे। चीन ने दोस्तों दूसरे स्थान पाया है 88 पदक के साथ, 38 गोल्ड, 32 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज। दोस्तों याद रखेंगे, अगर 38, अगर इसका 88 की जगह 88 ही पदक होता, हम कह देते दोस्तों 113 पदक कोई भी देश जीत लेता, लेकिन अगर जिसका गोल्ड ज़्यादा होगा वो पहले स्थान पे होगा दोस्तों। ये बात आप याद रखेंगे, अभी आप आगे कंफ्यूज नहीं होना है आपको। 58 पदक जापान द्वारा जीता गया है, तीसरे स्थान पर जापान है दोस्तों। 27 गोल्ड, 14 सिल्वर और 17 ब्रॉन्ज जीता गया है। देख लीजिए यहाँ पर, जैसे कि ब्रॉन्ज से देख रहे हैं आप ना, देखिए यहाँ पर 65 टोटल में तो ज़्यादा है ब्रिटेन, लेकिन 58 देखिए यहाँ पर टोटल में ब्रिटेन ज़्यादा है ना, लेकिन तब भी ब्रिटेन दो दोस्तों कितने, कौन से स्थान पर? चौथे स्थान पर है। क्यों? क्योंकि इसका गोल्ड कम है। किससे? जापान से। जापान 27 गोल्ड जीता है, और ये 22 ही गोल्ड जीता है। याद रखेंगे, अगर ये 100 पदक भी जीत जाता, अगर इसका 22 ही गोल्ड होता, तब भी यह जापान से नीचे ही होता है। याद रखेंगे, जिसका गोल्ड ज़्यादा होगा वही पहले स्थान पर होगा दोस्तों। याद रखेंगे 22 गोल्ड, 21 सिल्वर और 22 कांस्य के साथ ब्रिटेन चौथे स्थान पर रहा है। भारत दोस्तों 48वें स्थान पर रहा है। याद रखेंगे 7 पदक इन्होंने जीता है भारत ने, 1 गोल्ड और 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल भारत ने जीता है दोस्तों। नेक्स्ट देख लीजिए, भारत का टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा स्थान रहा है दोस्तों? बता देंगे 48 नंबर पर भारत रहा है, 48 नंबर पर। चलिए साथियों, दोस्तों अगर यही भारत एक गोल्ड न जीतता, तो भारत का पता है कौन सा स्थान होता? 68वां स्थान होता। यह बात भी आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, भारतीय महिला हॉकी टीम को किस देश से हार का सामना करना पड़ा, यानी कि सेमीफाइनल में किस देश से हार गई दोस्तों? बता देंगे जर्मनी से। जर्मनी से इनको हार का सामना करना पड़ा है, और पिछली बार नीदरलैंड से इन्होंने हार गया था, यह हार गई थी नीदरलैंड से दोस्तों। याद रखेंगे, भारतीय ओलंपिक टीम महिला हॉकी टीम की दोस्तों, भारतीय महिला हॉकी टीम के दोस्तों कौन कैप्टन है? बता देंगे दोस्तों, कौन है? आप लोग बताएंगे? बताइए, कौन पाल करके है ना, कौन है उनका नाम बताइए। सभी लोग बताएंगे दोस्तों, क्या नाम है उनका? देखिए नीचे लिखा गया है, बताइए। नीचे है, नीचे है, आप घबराइए मत। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे नहीं हमने मेंशन किया है, लेकिन आप बता सकते हैं कौन है दोस्तों, बहुत ही फेमस रहती है हमेशा ना। बताइए फटाफट। रानी रामपाल दोस्तों, क्या नाम है? रानी रामपाल। मनप्रीत सिंह पुरुष में और रानी रामपाल महिला में। याद रखेंगे दोस्तों, ये जर्मनी से हार गई हैं। नेक्स्ट, मतलब कि हमारी महिला की टीम हार गई। नेक्स्ट, हरियाणा सरकार ने नीरज चोपड़ा को कितने करोड़ रुपए दिए दोस्तों? बता देंगे 6 करोड़ रुपए व्यक्तिगत तौर पर हरियाणा सरकार को, मतलब हरियाणा सरकार ने दिया, और वादा इन्होंने भी किया था, अगर कोई स्वर्ण पदक जीत के आता है तो उसको ए वन ग्रेड का दोस्तों कोई भी सरकारी नौकरी दिया जाएगा। याद रखेंगे दोस्तों। देख लीजिए यहाँ पर किसने क्या दिया है नीरज चोपड़ा को, यहाँ पे हमने मेंशन किया है, आप देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, हरियाणा ने दोस्तों इनको 6 करोड़ रुपए प्लस ए वन ग्रेड की नौकरी की बात की है, और 2 करोड़ रुपए दोस्तों कौन दिया है? पंजाब सरकार। आईओसी जो इंडियन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, वो 75 लाख रुपए दी है। बीसीसीआई जो आपका पता है दोस्तों कि क्रिकेट स्तर है भारत का, उन्होंने 1 करोड़ रुपए दिया है। रेलवे 3 करोड़ रुपए, मणिपुर दोस्तों 1 करोड़ रुपए, सीएसके जो चेन्नई सुपर किंग्स है दोस्तों, आपको पता है दोस्तों यह आईपीएल की टीम है, जो कि 1 करोड़ रुपए, और इंदौर सॉरी इंडिगो, इंडिगो दोस्तों यहाँ पर रहेगा, इंडिगो एयरलाइन ने दोस्तों 1 साल के लिए इनके लिए हवाई यात्रा पूरा फ्री किया हुआ है। नीचे देख लीजिए, बेजोस दोस्तों जो कि अमेजन के मालिक हैं, वो इन्होंने इन्होंने दोस्तों 1 करोड़ रुपए इनको दिया, और महिंद्रा ने एक एसयूवी 700 रुपए दिया। दोस्तों एक हरियाणा का कोई पेट्रोल पंप है, जो कि जितने भी नीरज नाम के व्यक्तिगत व्यक्ति हैं उनको 500 रुपए का पेट्रोल फ्री देगा, है ना, लगभग 1 साल तक, वो बोला गया है, वह बोला है, मतलब जितने लोग आएंगे 1 साल तक वह नीरज के नाम को दोस्तों वह तेल जो पेट्रोल है वो फ्री देगा, है ना। इस तरह से बहुत सारे लोगों ने डिमांड किया है, और बहुत सारे लोगों ने उनको मतलब सम्मान किया है दोस्तों। और हमारे देश के लिए भी एक गर्व की बात है कि इस साल हमने एक गोल्ड मेडल तो जीता। लगभग 7 हैं दोस्तों, रिकॉर्ड टूट चुका है। अब आगे और भी उम्मीदें हैं भारत से, और अच्छा प्रदर्शन होगा। चलिए दोस्तों, अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो आप सारे वीडियो फॉलो करिए डेली सुबह।
आपका करंट अफेयर का सेशन होता है और रात में दोस्तों 9 बजे आपका साइंस का क्लास होता है, डेली टेस्ट होता है लगभग 25 से 30 प्रश्न का। आप डेली फॉलो करिए, किसी भी एग्ज़ाम को फोड़ेंगे दोस्तों, हमसे वादा करिए आप लोग। और दोस्तों एक बात और है, अगर आपको लगता है कि सर का हेल्प करना चाहिए कि अगर सर का हेल्प करके हम ये बता दें कि सर आज यह वीडियो पढ़ाइए, आज इस टॉपिक पे आप करंट अफेयर के इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, तो वो टॉपिक भी ला दिया जाएगा आपके लिए। बस आप लोग डिमांड तो करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों, जिससे कि हमारी फैमिली जल्द ही बड़ी हो सके। धन्यवाद मित्रों।